बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पढ़ा था हमने फ्लोटेशन, जिसमें हमने बोला था फ्लोटेशन आपके पास वो ब्रांच है साइंस का जहाँ पे हम डील करते हैं किसके साथ, फ्लूइड्स के साथ। और हमने बोला था फ्लूइड क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लोनेस की, ठीक है, जो कि फ्लो करेगा। और हमने बोला था सबसे बेस्ट फ्लूइड है कौन सा, गैसेस। लेकिन हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो किसके बारे में, लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। और हमारे पास लिक्विड्स में H2O जैसे है, Br2 जो आपके पास है, Hg दैट इज मरकरी। मैंने बोला दो इंपॉर्टेंट लिक्विड्स आपके पास यहाँ पे आएंगे, एक वाटर है, दूसरा मरकरी, क्योंकि इनके दरमियान प्रॉब्लम्स आती है। आपने देखा होगा मरकरी को कहाँ पे, थर्मोमीटर में, है ना, वहाँ पे देखा है, देखा है ना। और कहाँ पे देखा है, और कहाँ पे देखा है, और कहाँ पे देखा है, थर्मोमीटर और ब्लड प्रेशर मशीन। हाँ एग्जैक्टली वहाँ पे, है ना। स्टेथोस्कोप लगाते हो, फिर ब्लड प्रेशर देखते हो, पूरी मशीन। स्टेथोस्कोप उसको बोला जाता है, वो जो ये आप लगाते हो, डॉक्टर जो लगाते उसमें थोड़ी होता है स्टेथोस्कोप। नहीं, मैंने कहा स्टेथोस्कोप उसे कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूरा एपरेटस को, आपको तो पता होगा, बीपी मशीन ब्लड प्रेशर मशीन। अच्छा छोड़िए, दूसरा आपके पास यहाँ पे हमने बोला कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास होगी डिस्टर्बेंस, या जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्डनेस, ठीक है, या डिसअरेंजमेंट, वो किस में होगा सर, गैसेस में। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस एज एंट्रोपी, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड्स में हाइड्रोस्टैटिक्स है और दूसरा क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक वो ब्रांच है जहाँ पे हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन रेस्ट, और हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है जहाँ पे हम पढ़ते हैं इन मोशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब रुका हुआ पानी है बाल्टीनी में, ठीक है। तो अगर बकेट में आपके पास पानी है, जब भी इस फ्लूइड के बारे में आप पढ़ोगे, वहाँ पे वो लिक्विड है वहाँ पे, जब भी इसके बारे में आप पढ़ोगे तब ये कौन सा ब्रांच आ जाएगा, दैट विल बी, शाबाश, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक। हाँ घर में होगा ना, बाल्टी में ऐसे रख सकते हैं, तो क्यों नहीं, कहाँ होगी, कुछ भी नहीं रुका हुआ है पूरा, हल्की सी भी मोशन नहीं है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा पानी, है ना। मोशन कब कहते हो आप, whenever something it displaces from one मतलब जो मोशन में, एग्जैक्टली जब फ्लो करता है पानी, जैसे घर में पाइप्स में, पानी को बोल सकते हैं, बाकी चीजें। हाँ मैंने कहा फ्लूइड्स। अब यहाँ यूजुअली किसके बारे में पढ़ते हैं हम, पानी के बारे में, ठीक है ना। तो जिस तरह पाइप्स में पानी जाता है ना, वहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनेमिक। वहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स में डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जब हाइड्रोस्टैटिक्स होगा तब यूज होता है पास्कल्स लॉ, उसके बारे में आप पढ़ते हो। लेकिन जब आप हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हो, जिस तरह अभी इसने बोला कि एरोप्लेन की लैंडिंग, है ना, ये इसका प्रिंसिपल आपको पता है कैसे एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, जेट्स जिन्हें हम कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो आप फ्लूइड्स में यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा वहाँ पे हम यूज करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली ने दी थी, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग प्रिंसिपल्स है जो पढ़ी जाती है कहाँ पे, हाइड्रोडायनेमिक्स में और हाइड्रोस्टैटिक्स में आपके पास, ठीक है, बात है समझ। फिर हमने बोला कि देखिए मान लीजिए आपके पास एक फ्लूइड मॉलिक्यूल, जो कि किस में, सॉरी फ्लूइड आपके पास किस में है सर, रेस्ट में। अगर इसमें किसी बॉडी को रखा जाएगा तो क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगे, आपने बोला एक फोर्स जो आ जाएगा नीचे की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस थिंग एज वेट। एक फोर्स ऐसा आ जाएगा, अपवर्ड्स आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, और जिसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। व्हाट इज नाउ अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इन फ्लूइड, जो नॉर्मल फोर्स आपके पास वहां पे आ जाएगा। तभी हम चीज को नीचे करते हैं, हाँ फिर ऊपर, एग्जैक्टली वो मैं बता दूंगा ना, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखिए जब भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मैंने बता दिया ये फ्लूइड है आपके पास, इसमें फ्लूइड में हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक बॉडी को, ये बॉडी है, और यहाँ से इसके इर्द गिर्द आपके पास ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इस पे क्या करेंगे, यही नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। लेकिन कैसे करेगा जब तक उसको वहां से मतलब कोई ये नहीं आएगा, कौन सा, शाबाश, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी पानी में ही मैं कोई चीज डालूंगी, एग्जैक्टली, जब तक मैं उस पे मतलब ये नहीं करूंगी, या रैंडमली अगर उसमें कोई मास, किसी भी कोई भी बॉडी डालेंगे किसी भी मास का, तब भी मतलब ये कोई रिएक्शन दिखाएगा या अरे इसका कहने की गर्ज है, अगर ये बॉडी रेस्ट पे होगी, मैं कह रहा हूँ इस पे जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सब का नेट सम कितना होगा सर, 0। अगर ये मोशन होता तो नेट सम 0 नहीं होता है। सपोज अगर ये बॉडी रेस्ट पे, यहाँ से फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ से फोर्स F2 लग रहा है, सपोज मान लीजिए ये 10 न्यूटन है,
ये भी 10 न्यूटन है। मुझे बता दो ये बॉडी जो है ना मास m, क्या ये मोशन में आ जाएगी? नहीं। फोर्स लग रहे हैं ना, लेकिन फोर्स ना लगा, फोर्स लग रहा है लेकिन मोशन में नहीं आ रही है। फोर्स होने के बावजूद भी ये रेस्ट में है। क्यों? नेट सम इनका कितना है सर? 0। तो आप कहोगे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। इट्स लाइक दिस। यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स, यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? 0। ना यूता खिंचाव योर छुआ, यूता खिंचाव चियोर युवा, नेट फोर्स आपके पास 0। यही मॉलिक्यूल जो आपके पास लिक्विड के होते हैं ना, ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सपोज जब हम किसी भी चीज को मतलब किसी भी फ्लूइड जगह वो तो खुद फ्लोट करता है ना। कौन? कुछ भी अगर किसमें? फॉर एग्जांपल मैं बाल्टी में ये जग को डालनी है, वो तो पहले फ्लोट करता है। हाँ, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला अगर लिक्विड मॉलिक्यूल जो आपके पास होगा या अगर कोई बॉडी होगी जो कि फ्लूइड के इनसाइड होगी, मान लीजिए ये, इस पे कहाँ से फोर्स आएगा? यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल्स आएंगे, फोर्स करेंगे एक्सपेरियंस, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अगर ये बॉडी जिसका मास m है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे इस पे नेट फोर्स कितना होगा सर? 0। नेट फोर्स के माने ये है जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, वो आपस में क्या करते हैं? आपस के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसल करते हैं। अगर यहाँ से मान लीजिए 2 न्यूटन, इधर से 2 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, नेट सम इन सब का कितना आएगा सर? 0 आएगा। ठीक है ना? तब आप कहोगे ये जो आपके पास बॉडी है ये किस में? इसमें रेस्ट। यही काम होता है हाइड्रोस्टैटिक्स में। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम फ्लूइड कहाँ होता है सर? रेस्ट पे। क्योंकि मान लीजिए कंटेनर में रखा आपने, दाएं बाएं जाने की यहाँ पे इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि इट इज रेस्ट्रिक्टेड अंडर द बाउंड्री में रेस्ट्रिक्टेड है। अब एक बॉडी को उधर रखा जाएगा, एक बॉडी को रखा जाएगा, ये जो बॉडी होगी ना, इस पे फोर्स जो लगने वाले हैं वो ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस में लगेंगे। अगर इन सब का सम कितना होगा सर? 0। तब ये जो बॉडी आपके पास यहाँ पे होगी, ये किस पे होगी सर? वहां पे इस पे रेस्ट पे होगी, क्योंकि नेट फोर्स इसका कितना होगा? 0। कोई ऐसी भी बॉडी होती है जिसका मास बहुत कम होता है, तो वो पानी में हर वो तो है। इसका कहने का गर्ज है कि ये कोई बॉडी फ्लोट करती है, कोई बॉडी सिंक करती है, कोई बॉडी फुल्ली सिंक करती है, मतलब इमर्स होती है, फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड, कोई पार्शियली होती है। उसके लिए तरीका है ना, हम सीखेंगे अभी कि वो फोर्स अगर होगा वो क्या चीज़, जिस तरह अभी पढ़ेंगे हम बायोट फोर्स के मुतालिक, हम पढ़े आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुतालिक, आपको वहाँ पे वो फोर्सेस मेंशन करने हैं। मैंने यही से बोला कि अगर ये बॉडी कोई है, अगर इस पे फोर्सेस लग रहे हैं ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस में, सच दैट इस पे नेट फोर्स कितना है सर? 0। सच दैट, मैं इधर से बोल रहा हूँ, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है, या मैं कहूँगा अगर ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। या अगर नेट फोर्स 0 तो ये रेस्ट पे, दो ही चीज़ है ना। अगर नेट फोर्स 0 तेल बनी तो ये रेस्ट मस, या अगर आप बोलोगे ये रेस्ट में, तो आप क्या कहोगे? जितने भी फोर्स लगे उन सब का इफेक्ट क्या होगा? कैंसल होगा। मतलब उन सब का सम कितना होगा सर? 0 के बराबर होगा। रिमेंबर दैट यू नॉर्मल। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये कोई बॉडी है, रिमेंबर दैट कि अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये रेस्ट पे है, मैं इधर इसे कह रहा हूं, तब इस पे नेट फोर्स कितना होगा सर? 0। या दूसरा आप कह सकते हो, अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो हर कोई बोलेगा, अनपढ़ भी बोलेगा कि ये किस पे होगी सर? रेस्ट पे होगी। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा ना, तब ये रेस्ट में नहीं होगी, ये मोशन में आ जाएगी। मैं फ्लूइड के बारे में कह रहा हूँ, ये रेस्ट पे है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बॉडी के बारे में। ठीक है ना, ध्यान रख लीजिए, ये बॉडी मोशन में भी हो सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है, ये बॉडी फ्लोट कर सकती है, ये बॉडी यहीं पे रह सकती है, स्टैग्नेंट जैसे है वैसे ही रहेगी। लेकिन फ्लूइड जो हमारे पास है वो कहाँ पे है सर? रेस्ट में। लेकिन जब इसमें कोई बॉडी होगी तो फिर कहाँ रेस्ट होगी? अरे ऐसा होगा ना, नेट फोर्स 0 होगा उस पर, ऐसा होगा। देखो क्या क्या फोर्सेस आ सकते हैं, देखिए। कैसे बॉडी में कोई ऐसी बॉडी है जिसमें नेट फोर्स? हाँ होगा ना, देखो ऐसा हो सकता है। देखिए कि अगर आपके पास, ध्यान रख लीजिए, आपने देखा फिशरमैन है ना, जो यूज करते हैं वहाँ पे फिशिंग, जो रॉड होती है, ठीक है ना, आगे जाके वो एक स्टिक लगाते हैं छोटी सी, ठीक है, वो आधी इमर्स्ड होती है नीचे, है ना, आधी क्या होती है सर? ऊपर, पार्शियली कुछ हिस्सा नीचे, कुछ हिस्सा क्या होता है सर? ऊपर। तब आपको ये क्यों नहीं सिंक करती है ना? पार्शियली क्या हो रहा है? इमर्स, पार्शियली क्या रह रहा है? ऊपर। अगर ऐसा होगा कि आपके पास यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे नीचे से लगेगा वेट, दैट इज इक्वल टू mg। अब एक अपवर्ड फोर्स जो आएगा,
इस बॉडी पे जो जिसको हम क्या कहते हैं सर, अप थ्रस्ट, एफ परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं बायोट फोर्स। जिस तरह आप क्या करते हो, कोई बॉडी कहाँ पे पानी में क्या करते हो, इमर्स। वेन एवर अ बॉडी इट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन ए लिक्विड, it experiences a upward thrust or upward normal force. That upward thrust or normal force we call that as buoyant force. buoyant force और up thrust में क्या फर्क है? Same. Buoyant force and up thrust it is same. अब up thrust इसीलिए कहा जाए, it is a normal force. बॉडी के नॉर्मल हमेशा आ जाता है, ठीक है ना। अप थ्रस्ट कहो या buoyant force, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था, अप थ्रस्ट आपके पास नॉर्मल फोर्स होता है एक बॉडी पे जो आता है, लेकिन इस अप थ्रस्ट का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं उसको सर, बायोट फोर्स कहते हैं। लेकिन अप थ्रस्ट जो आपके पास आएगा ये जरूरी नहीं है वहां पे आ सकता, नॉर्मल फोर्स कहीं पे भी आएगा। नॉर्मल फोर्स जरूरी मतलब लिक्विड्स में या गैसेस में, ये कहीं पे भी आ सकता है। सॉलिड बॉडी पे कोई करेगा, अप्लाई करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये फ्लूइड्स में होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो अप थ्रस्ट किसी बॉडी पे आता है, नॉर्मल फोर्स जो आता है अपवर्ड डायरेक्शन में जो आता है, जो इसको कोशिश करता है कि अपवर्ड ऊपर ले जाने की, उस चीज को हम क्या कहते हैं सर, बायोट फोर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं सर हम, बायोनेसी। So buoyancy, it is this phenomenon whenever a body it is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upward thrust, and that upward thrust we call this as buoyant force कहते हैं। वन थोड़ी नजर, ये बॉडी है, मैंने बता दिया ऊपर से इसको आ रहा है एफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखेंगे। ये बॉडी थी यहाँ पे, नीचे से आ रहा है वेट दैट इज mg, और ऊपर से आ रहा है buoyant फोर्स, एफ बी लिखूं मैं, बी का मतलब बायोट फोर्स। अगर ये होगा, ध्यान रख लीजिए, अगर ये बायोट फोर्स और ये वेट क्या होगा, बराबर। अगर ये बायोट फोर्स और वेट क्या होगा सर, बराबर, तो बोलो जो आपके पास होगी ना बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये कहेंगे ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इस पे कितना होगा सर, 0, इक्विलिब्रियम इन फ्लूइड में ही होगी इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पे नेट फोर्स कितना आएगा सर, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है। जितना वो फोर्स है उतना ही बायोट फोर्स भी आपके पास आ जाएगा। अब अगर ऐसा होगा, ये बॉडी त्राउन, अगर तो कोई बॉडी छु मास 10 किलो, एमसी ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको क्या कहते हैं हम, वेट। ये को 10 × 10, वो कितना आएगा, 100 न्यूटन। वहीं मगर ये बॉडी करा ना फ्लूइड्स में क्या करा, इमर्स, फ्लूइड देने ना दक वापस, तत् फोर्सेस क्या बना, बायोट फोर्स, ठीक है ना, एफ बी। मान लीजिए ये भी है 100 न्यूटन, ये तो दक से वापस ना लगा, ये बॉडी त्रो में अथ मजन, ये बॉडी त्रो में फ्लूइड्स मज, ये नीचे गई बॉडी। अब ऐसा स्टेज आ रहा है कि बॉडी रुकी हुई है, तो आप बोलोगे दिमाग में जो नीचे इसको फोर्स आ रहा था, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ये फ्लूइड वापस धक्का दे रहा था, ये दोनों क्या हो गए सर, बराबर हो गए ना। तभी तो पॉसिबल है ना ये अंदर जाके रुकेगी, वहां पे इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर ऐसा होगा कि नीचे ही जा रही है, तब क्या होगी, बॉडी सिंक होगी ना। अगर ऐसा होगा कि बॉडी नीचे ही जा रही है, तब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट फोर्स इस पे कितना होगा सर, 0। कैसे रहेगी, मतलब जब स्टैग्नेंट, जहां से अगर नीचे जाएगी ना, मान लीजिए आपके पास ऊपर से नीचे तक पानी है, बॉडी इधर तक आई, अगर यहाँ पे उस स्टेज पे, इस स्टेज पे वो नेट फोर्स आ रहा 0, वेट और ये बायोट फोर्स दोनों क्या करे, कैंसल, जैसे थी बॉडी उधर ही रहेगी। मतलब कि जैसे आपको लग रहा है कि ये आपके पास यहाँ पे क्या सस्पेंडेड रहेगी। सस्पेंशन में पड़ा है ना, पार्टी ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, जहाँ है वहीं पे रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स मतलब डाली थी वही है। हाँ, जहाँ पे आपने डाला ना, तो मान लीजिए नहीं वो फ्लोट होता है टॉप सरफेस पे। फ्लोट का मतलब होता है जब बॉडी कहाँ पे होती है, ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस। ये आपके पास इमर्स हो रही है पहले, इमर्स का मतलब है नीचे जा रही है पहले, फिर वहां पे नेट फोर्स आपके पास क्या आ रहा है, 0। ये पहले ही नहीं आ रहा है, स्टार्ट में ही नहीं इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है। बता क्यों नहीं आएगा स्टार्ट में इसलिए ये बायोट फोर्स है, ये अंदर नहीं मन पे तेली ये बायोट फोर्स। अगर मैं आपको बता दूं, जो होता है लॉग होता है, जून मंडुरा कशर पर लकड़ी कोई आप पानी में डालते हैं
तो क्या होता है आपके पास, फ्लोट करती है, ठीक है ना। अब दूसरा अगर आपके पास मैं क्या लाऊंगा, एक छोटा सा पेबल, बहुत ही छोटा सा, अगर कितना भी छोटा हो, उसका वजन उससे बहुत कम हो, तब वो क्या करता है सर, सिंक। और दूसरी कुछ ऐसी बॉडीज है वो पूरी सिंक भी नहीं होती है, फ्लोट भी पूरी, थोड़ा इमर्स होता है। इसके में तो एग्जाम्पल भी नहीं, एग्जाम्पल क्या है जिसमें फिशिंग रॉड जो होती है तशना बच क्या लगा तशना कश पिच, ठीक है, वो ऐसी कुछ होती है, ऐसी आधी कहाँ पे होती है, इमर्स, आधी कहाँ पे होती है, ऊपर। पचनाना फिशरमैन क्या नाना तेमिश नाना के आंसर जब नीचे से क्या आती है, फिश आती है, सह त्रुंगा त्रुंगा दिवान, सब वूल बनकन सह त्रुंग दिवान, यह क्या गसान अप डाउन होता है। इससे पता चलता है कि हेर बन कन हसा गाड इस लमान बन किन, जहाँ पे आपने वो चारा रखा होगा, इस थोमुत बन कन खेन खतर कमिस गाड़ हंद खतर, ये ऊपर नीचे करते आपको लगता है फिश है, पशु फिशिंग रॉड से वापस आना तो अल्टीमेटली ऊपर खिंचाव करते हो। वहाँ पे जो वो आपके पास वो जो पीस है वहाँ पे दैट इज नॉट फुल्ली इमर्स्ड, वहाँ पे क्या होता है, पार्शियली इमर्स्ड। वन चुज बुआ ना पार्शियली का मतलब थोड़ा सा, 10%, 20%, 50%, 60% कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि आपके पास बॉडी डाल के एक स्टेज पे ऐसा होगा कि उस पे नेट फोर्स क्या होगा सर, 0, ये तब पॉसिबल है नीचे का वेट और ऊपर का बायोंट फोर्स दोनों क्या होगी सर, सेम, तब हम कहेंगे ये बॉडी किस पे होगी सर, इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। सो क्या होता है हमारे पास पहले की बायोंसी, व्हाट डू मीन बाय बायोंसी, बायोंसी आपके पास एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे जब भी बॉडी डालेंगे फ्लूइड में, चाहे आप पार्शियली डालो चाहे आप फुली डालो, तो करो एक्सपीरियंस फोर्स। इसके मैं एग्जांपल, ये तुम मग छु त्रावान कत बाल्टीन मज, अत क्या फोर्स ज्यादा, जितना ज्यादा डालोगे उतना ही फोर्स का एक्सपीरियंस होता है सर ज्यादा, क्योंकि लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास ये फोर्स जो अप थ्रस्ट एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है, जब इसको फुल्ली या पार्शियली क्या किया जाता है, इमर्स, किस में किया जाता है, लिक्विड में किया जाता है, तब हम कहेंगे उस नॉर्मल फोर्स को जो परपेंडिकुलर फोर्स आता है बॉडी पे, उसको हम क्या कहेंगे सर, बायोंट फोर्स कहेंगे, या इसको दूसरा नाम क्या कहेंगे हम सर, सिंपली क्या कहेंगे सर, अप थ्रस्ट कहेंगे। तो रिमेंबर दैट बायोंट फोर्स जो है इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं सर, अप थ्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, लिक्विड या गैस कहीं पे भी, ठीक है, इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बायोंट फोर्स इसे कहा जाता है, FB से डिनोट कर सकते हो। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं सर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोंसी से हम कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया एक पीस ऑफ कॉर्क डालोगे, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, आपने देखा वो फ्लोट करती है, ठीक है। वो फ्लोट कैसे करती है, देखिए आपने वहाँ पे नेट फोर्स, वहाँ पे मैंने बता दिया अभी, अगर बीच में होगी नेट फोर्स कितना होगा सर, 0। ये जो कॉर्क होता है, जिस तरह अभी मैंने फिशिंग रॉड जो होते हैं उस पर जुड़ी होती है, तो नीचे से आपके पास कुछ हिस्सा नीचे होता है, कुछ हिस्सा क्या होता है सर, ऊपर। वो नीचे पूरी क्यों नहीं जाती, क्योंकि उस पर एक फोर्स आता है अप थ्रस्ट, जो उसको नीचे जाने नहीं देता है। उस अप थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दैट एज बायोंट फोर्स। जिस तरह घर में आप डालते हो कोई भी चीज़ पानी में, जिस तरह मग, उस मग को नीचे डालते हो, जितना आपके पास पानी ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है उतना ये फोर्स क्या एक्सपीरियंस करते हो आप ज़्यादा। जितना कम आप डालोगे नीचे, पानी कम डिस्प्लेस होगा, ये फोर्स भी आप कम एक्सपीरियंस कर लोगे, ठीक है। अब ये किस किस पे डिपेंड करेगा, कितना आप नीचे बॉडी को सबमर्ज करोगे, कितना वॉल्यूम। सपोज इस बॉडी को मैंने क्या किया, इमर्स पानी में, अगर मैं कम करूंगा बायोंट फोर्स के ये एक्सपीरियंस कम, जितना ज्यादा करोगे बायोंट फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा। आपको पता है ना, घर में मग को कम डालते थे पानी में तो कम एक्सपीरियंस, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा एक्सपीरियंस। अगर आपने देखा होगा, अगर तू क्या करो फुटबॉल अपने हाथ में लोगे, कौन नहीं, वो उसके लिए अलग चीज है, दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कि कब एक बॉडी सिंक करेगी, कब एक बॉडी क्या फ्लोट करेगी, कब एक बॉडी पार है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे भी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये उस पर डिपेंड करता है। इसका मैं वही नहीं देता एग्जांपल, छोटा सा आप क्या लोगे, सैंड का एक दाना लोगे, वो क्या करेगा, सिंक नहीं, हाँ सॉरी सिंक करेगा। लेकिन अगर आप क्या लोगे 1000 kg का एक लॉग लोगे, जिन मोन्डोरा कशर पटन, वो डालोगे पानी में, सो क्या करा, फ्लो। अच्छा उसको छोड़ो, बड़ी शिप ये कितनी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा, वो जो शिप है वो क्या करती है, फ्लोट। माने अगर कहीं पे सु शिपस मज तम अत कट फोन सु पे पस सु कोत गना सिंक गसान, लेकिन उसका वजन तो शिप का इतना ज़्यादा, वो क्यों नहीं सिंक हो रहा है ना, मसला है ना, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे,
ये डेंसिटी क्या है, आगे जाके हम इसके बारे में सीखेंगे, ठीक है, बात है समझ। दूसरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो मैंने अभी बता दिया कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है जो कि आप इमर्स कर रहे हो, है ना। जिस तरह भी बता दिया मैंने, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने पढ़ा होगा बचपन में, डेंसिटी वी डिफाइन एज मास ऑफ द बॉडी बाय वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम नहीं, जिस बॉडी का आप निकाल रहे हो उसका, ठीक है। तो ये डेंसिटी रो से डिनोट किया जाता है, आप डी से भी कर सकते हो, रो या डी, इसको कहते हैं रो, RHO, ग्रीक वर्ड है। ये किसके बराबर आएगा, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ऐसे 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 करके नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। रो को आप ऐसे डिनोट करते हो या डी से, रो नोटेशन है डेंसिटी की, जिस तरह फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, डेंसिटी को रो या डी से भी, आप स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, इसका SI यूनिट क्या आने वाला है, मास का kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड लोग होते हैं है ना। तो वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, ये इसका SI यूनिट है, kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। इसका दूसरा यूनिट भी आप लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर प्योर पानी की बात करें, प्योर वाटर, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, शाबाश, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम, या इसको कैसे लिखा जाए, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और एक मैंने बता दिया मरकरी, याद है, स्टार्ट में मतलब ये दो इंपॉर्टेंट है, मरकरी जर्मनी, मरकरी, इसकी डेंसिटी ये होती है 13.6 × 10⁻³ वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है, इट इज अ डेंसिटी ऑफ मरकरी, कितना, 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आई बात